छत्तीसगढ़ में स्मार्ट बिजली मीटर के विरोध में प्रदेश भर में व्यापक प्रदर्शन देखने को मिला। एक और कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर विद्युत मीटर रीडर श्रमिक संघ के बैनर तले प्रदेश भर से पहुंचे मीटर रीडरों ने राजधानी रायपुर में सीएसईबी मुख्यालय का घेराव किया। इस आंदोलन को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया। राजधानी के डटसेना भवन में आयोजित सभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मीटर रीडरों के समर्थन में मौजूद रहे। प्रदर्शनकारी मीटर रीडरों ने सरकार के सामने कई प्रमुख मांगे रखी। उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर व्यवस्था से प्रभावित कर्मचारियों की रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जब तक उन्हें वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू नहीं की जाए। साथ ही पूरे प्रदेश में मीटर रीडरों के लिए समान कार्य और समान भुगतान नीति लागू करने की मांग भी की गई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भी स्मार्ट मीटर व्यवस्था और मीटर रीडरों की समस्याओं को लेकर राज्य सरकार को घेरा। फिलहाल प्रदर्शन जारी है और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। स्मार्ट मीटर जो है छत्तीसगढ़ के लोगों से छत्तीसगढ़ की सरकार और अदानी का मिला जुला स्मार्ट लूट है। इस लूट के खिलाफ हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं, क्योंकि स्मार्ट मीटर के कारण एक एक व्यक्ति का जो है बजट बिगड़ रहा है। हर घर में जो है 3 गुना 4 गुना बिजली बिल आ रहा है। जो एक ये बुलेट ट्रेन की रफ्तार से तेज चलने वाला जो मीटर लगाया गया है, ये मीटर सबके लिए लूट का माध्यम बन गया है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में स्मार्ट मीटर के खिलाफ विरोध हो रहा है। यूपी में, राजस्थान में जहां इनकी सरकार है, वहां लोगों ने स्मार्ट मीटर को उखाड़ फेंका है। छत्तीसगढ़ में भी स्मार्ट मीटर के खिलाफ इस धरने के बाद स्मार्ट मीटर को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन होगा और छत्तीसगढ़ में भी लोग स्मार्ट मीटर को उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, सुनी तो सरकार ने पिछले 12 साल में नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में अभी अभी कल या परसों में भी हमने देखा है 36 दिन के छात्र आंदोलन के बाद में शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। उसी के प्रारूप में हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले दिनों में सरकार झुकेगी। हमें पूरा विश्वास है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में लगातार ही सारे जिलों में जाकर के हमारी जिला अध्यक्ष और हमारी पूरी टीम प्रत्येक घर में जाकर फॉर्म भरवा रही स्मार्ट मीटर के खिलाफ में, और आने वाले वक्त में विष्णुदेव साय सरकार के खिलाफ और स्मार्ट मीटर के खिलाफ में एक बड़ा प्रदर्शन होगा। हम लोग जन जन तक इस स्मार्ट मीटर के खिलाफ में जो हमारा अभियान है उसको पहुंचाएंगे और आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ की जनता स्मार्ट मीटर के साथ साथ में भाजपा की सरकार को भी उखाड़कर फेंकेगी। केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है। इस फैसले का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वागत करते हुए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के युवाओं की चिंताओं को गंभीरता से लिया और परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार सख्त कानून बना रही है, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। सीएम साय ने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है। उन्होंने विश्वास जताया कि हाई पावर टास्क फोर्स की सिफारिशों और कड़े कानूनी प्रावधानों से परीक्षा प्रणाली और अधिक मजबूत एवं पारदर्शी बनेगी। बिल्कुल उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने युवाओं की चिंता की है, वैसे तो चिंता करते ही रहे हैं, लेकिन जो पेपर लीक का मामला है इसके लिए कठोर कानून वो बना रहे हैं। पहले कैबिनेट में निर्णय लिए, अब वो पार्लियामेंट में कानून बन रहा है, तो इस तरह की पुनरावृत्ति आगे चल के नहीं होगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य गांवों के समग्र विकास, ग्रामीण अधोसंरचना को सुदृढ़ करने और शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा करना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर प्रशासन और विकास कार्यों को गति देने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैठक में पूर्व IAS अधिकारी एवं भारत सरकार के पूर्व सचिव अमरजीत सिन्हा और पद्मश्री पोपटराव पवार ने अधिकारियों का मार्गदर्शन किया। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा 2 दिवसीय हमारे जिला पंचायत के COs कार्यशाला रखा गया है और अभी 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी लागू हुआ है, तो सभी विषयों पर हमारा गांव विकास की दृष्टि से कैसे आगे बढ़े, पंचायत का कैसे विकास हो, इस पर चर्चा होगी। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि श्री अमरजीत सिन्हा जी वो पधारे हुए हैं, जो रिटायर IAS हैं, भारत सरकार में सचिव रहे हैं, इनको एक लंबा अनुभव है और उनका लेक्चर हुआ है, जिससे हमारे COs प्रोत्साहित होंगे और उसी तरह से अपने जिलों में काम करेंगे। और पद्मश्री पोपटराव पवार जी
ये भी महाराष्ट्र से पधारे हैं। अभी वो उप सरपंच के दायित्व पर हैं, लेकिन अनेकों बार सरपंच रहे हैं, जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं और उन्होंने अपने पंचायत को किस तरह से विकसित किया है वो सब घूम घूम कर बताते हैं। 1999 में जब हम लोग पार्लियामेंट में थे और युवा सांसद के नाते हम लोगों को मार्गदर्शन करने आप आए थे, महाराष्ट्र से आए थे कि कैसे एक व्यक्ति अगर चाहे तो उसका रास्ता भी खोज सकता है और विकास भी कर सकता है। तो आज पोपट राव जी पूरे देश में घूम घूम के लोगों को सिखाते हैं कि कैसे विकास किया जाता है। तो ऐसे पोपट राव पवार जी भी यहाँ पर आए हैं, उनका भी पूरा लेक्चर हुआ है, हम भी पूरा सुने हैं। और आज उनका जो हिवड़े बाजार है ग्राम पंचायत, आज जो करोड़पति पंचायत के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर कोई बीपीएल नहीं है। सबको आपने मतलब सरपंची करके बीपीएल परिवार से मतलब बाहर कर दिया। सब आज लखपति करोड़पति हैं और पंचायत का काफ़ी विकास हुआ है। तो ये सब है और निश्चित रूप से ये 2 दिन का कार्यशाला मतलब 1 जुलाई से जो हमारा जी राम जी यहाँ पर लागू हुआ है, जिसमें मजदूरी भी बढ़ी है, 300 रुपया पर डे हुआ है और 100 दिन की जगह 125 दिन रोज़गार निश्चित भी हुआ है और मजदूरी भुगतान की भी गारंटी हुई है। और जिसमें पहले नरेगा में ज़्यादातर मिट्टी के काम होते थे, अधोसंरचना के कम होते थे, लेकिन अधोसंरचना के भी हर तरह के काम इसमें होंगे। इसमें आपका आंगनबाड़ी भवन भी बना सकते हैं, आपका अतिथि कक्ष के नाम से स्कूल भवन भी बना सकते हैं, पीडीएस का गोदाम बन सकता है, शमशान शेड बन सकता है, इतना तक कि मैरिज हॉल भी बना सकते हैं। तो हर तरह का अधोसंरचना का विकास भी विकसित भारत जी राम जी से होगा। तो निश्चित रूप से ये 2 दिन का कार्यशाला छत्तीसगढ़ और ग्रामों और ग्राम पंचायतों के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित। प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर और बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर जारी विरोध के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बड़े बिजली बिलों से आम जनता परेशान है और अब लोग खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। दीपक बेज ने कहा कि प्रदेश भर में उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी है। उनका आरोप है कि स्मार्ट मीटर व्यवस्था के कारण लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है, जिससे आम परिवारों का बजट प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर प्रदेश व्यापी अभियान चलाएगी और आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से स्मार्ट मीटर और बढ़ी हुई बिजली बिल को लेकर आम जनता त्रस्त हो चुकी है और ये महतारी वंदन वसूली मीटर सरकार ने लगाया है। महतारी वंदन का पैसा अब बिजली बिल से वसूल लो, ये कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी। 2 दिन पहले कवर्धा में हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हजारों सैकड़ों ग्रामीणों ने स्मार्ट मीटर उखाड़कर घर से निकाल कर लाकर उन्होंने बिजली दफ्तर के सामने पटक दिया। उसी तरह से जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये कांग्रेस के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में हो रहा है। आने वाला समय में बहुत जल्द पूरे प्रदेश में बढ़ी हुई बिजली बिल को लेकर और स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस बड़े पैमाने पर अभियान चलाएगी और इसके लिए बहुत जल्द सर्कुलर जारी करने वाली है और आम जनता तक पहुंचाएंगे। एक एक घर में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, फॉर्म भराएंगे और स्मार्ट मीटर को उखाड़कर फेंकने के लिए जनता से निवेदन करेंगे, क्योंकि स्मार्ट मीटर को लेकर आम जनता में नाराजगी है। निश्चित रूप से कांग्रेस इसके लिए अभियान पूरे प्रदेश में चलाएगी कि ये महतारी वंदन वसूली मीटर को बंद किया जाए, हटाया जाए। कांग्रेस की 29 जुलाई को नई दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने कहा कि इस बैठक में प्रदेश भर के सभी राज्यों के प्रदेश संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ से भी संगठन के प्रतिनिधि बैठक में हिस्सा लेंगे। दीपक बेज ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को और अधिक मजबूत करना और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा करना है। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व की ओर से संगठन को लेकर आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाएगा, जिससे जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में काम किया जा सके। उन्होंने कहा कि बैठक में संगठनात्मक मुद्दों के साथ साथ
पार्टी की भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर भी मंथन होगा। कांग्रेस नेतृत्व के मार्गदर्शन के आधार पर आगे की कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिससे संगठन को और प्रभावी बनाया जा सके। बिल्कुल 29 तारीख को दिल्ली में सभी प्रदेश के संगठनों को लेकर बैठक कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ 29 तारीख को है और हम लोग संगठन के कामकाज को लेकर पूरी तैयारियां हम लोग कर लिए हैं। उसको लेकर समीक्षा होगी और निश्चित रूप से कि संगठन को मजबूती के लिए मार्गदर्शन देंगे और दिशा निर्देश करेंगे और जिस तरह से सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ में मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, हमने अभी तक क्या क्या कार्यक्रम किए हैं और सरकार की जो भ्रष्टाचार और घोटाले हुए हैं उसको भी सामने हम लोग रखेंगे और यहाँ की जल जंगल जमीन की लड़ाई को भी हम मजबूती के साथ रखेंगे, ताकि बरसात के बाद जल जंगल जमीन और आदिवासियों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी बड़ी मूवमेंट चलाएगी। इसके लिए भी पूरे हम लोगों ने प्रारूप तैयार कर लिए और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और आने वाला समय में इस सरकार को बेनकाब करने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी लड़ रही है, आगे भी मजबूती के साथ लड़ेगी।